सबको सुप्रभात। मैं गोपाल कुमार वर्मा आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आप यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लेटेस्ट कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप पुराने हैं, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, और बहुत अच्छा लगे तो आप अवश्य जो है सो दूसरे को शेयर करें, बताएं। आज मैं आपके लिए 12th क्लास का फिजिक्स का एक वीडियो लेकर आया हूं। वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से। ये फिजिक्स का चौथा चैप्टर है और यूनिट 3 है। इस पे एक न्यूमेरिकल है, टोराइड हम लोग पढ़े थे कल। पिछले वीडियो में मैंने सोलिनॉइड पर न्यूमेरिकल दिया, आज टोराइड पे न्यूमेरिकल है। और टोराइड पे जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से है, आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन है अ टोराइड हैज अ कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। कोई टोराइड है, टोराइड किसको बोलते हैं आप सब जानते हैं। कुछ अलग पदार्थ पे तार लपेटा होता है, टाइटली बॉन्ड होता है, वो सोलिनॉइड होता है। और वही सोलिनॉइड को अगर रिंग बना दिया जाए तो वो टोराइड हो जाता है। तो उसका इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर दिया गया है और आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर दिया है। अराउंड विच 3500 टन्स, 3500 टन है, 3500 बार घुमाया गया है। अ वायर आर बाउंड इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर। उसमें 11 एम्पियर करंट दिया गया है। तो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ए नंबर आउटसाइड द टोराइड। टोराइड के बाहर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बी नंबर इनसाइड द कोर ऑफ द टोराइड, इनसाइड क्या होगा। और इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोराइड, द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी मतलब खाली स्थान, सराउंडेड मतलब उसके चारों ओर, टोराइड के चारों ओर जो खाली स्थान होगा वहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये खुद 3 क्वेश्चन है, ए बी सी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका लेंथ, वायर का लेंथ जो गिवन है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद इसको हम लोग बना लेंगे। सॉल्यूशन क्या गिवन है, इनर रेडियस दे दिया है आपका, इनर को R1 मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस R2 मान लेते हैं, ये 26 सेंटीमीटर। तो इसका एवरेज रेडियस क्या होगा। एवरेज रेडियस ए भी लिख देते हैं शॉर्ट में, R1 प्लस R2/2। औसत तो ऐसे ही निकलता है। तो 25 प्लस 26 बटा 2 सेंटीमीटर, 25 25 50 और 51 बटा 2 सेंटीमीटर, मतलब 25.5 सेंटीमीटर। इतना तक तो क्लियर होना चाहिए। इनर रेडियस कितना दिया हुआ है 25, आउटर रेडियस 26, तो दोनों का औसत कितना हो जाएगा, तो 25.5 सेंटीमीटर, जिसको हम लोगों ने निकाला। अब क्या दिया हुआ है, रेडियस हम लोगों को मिल गया, सेंटीमीटर में मिल गया। अब इसको जो है सो हम लोग क्या करें, मीटर में बदल दें। तो R बराबर हो जाएगा आपका 25.5 बटा 100 से भागा दे देते हैं तो ये मीटर में आ जाता है, 25.5 बटा 100 मीटर। अब हम लोगों के पास करंट दिया हुआ है, I दिया हुआ है 11 एम्पियर, और कैपिटल N दिया हुआ है 3500 टर्न। तो सबसे पहले हम लोग निकाले कि लेंथ कितना होगा, टोराइड का लेंथ
द लेंथ ऑफ टोराइडियल वायर इज, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना आ गया हम लोगों का 25.5/100 मीटर। अब जब एल हम लोगों को मिल गया तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट छोटा एन, पिछले न्यूमेरिकल में भी बताए, क्लास में प्रैक्टिस में भी हम बताए हैं, छोटा एन बराबर कैपिटल एन बाई एल। कैपिटल एन कितना है अपने पास 3500, एल कितना आ गया तो 2 पाई इंटू 25.5/100 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दे दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 गुना ये 1120 और 1120, ये ऊपर जाएगा तो 2 2 4, 25 दूना 50, 51 पाई मीटर में है ये। इतना तक तो सिंपल है, जो पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग जो किए वही काम यहाँ भी किए हैं। छोटा एन निकाल लिए, छोटा एन मिल गया हम लोगों को। अब जो है सो क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन, अ टोराइड हैज अ कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर, अराउंड विच 3500 टन्स ऑफ द वायर आर wound if the current in the wire is 11 ampere. What is the magnetic field? A. outside the toroid, B. inside the core of the toroid। तो outside और inside निकालना है। तो हम जानते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया, छोटा n निकाल लिया, हम लोगों के पास I है, B बराबर क्या होता है, टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 NI। तो μ0 का मान हम जानते हैं, μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर मीटर होता है। और n मिल गया और I मिल गया, तो सेकेंड में ये B निकालना है। फर्स्ट में कह रहा है कि आप बताइए कि इसका फील्ड क्या होगा। तो हम जानते हैं द फील्ड इज नॉन जीरो ओनली इनसाइड द कोर सराउंडेड बाय द बाइंडिंग ऑफ द टोराइड, देयरफॉर द फील्ड आउटसाइड द टोराइड इज जीरो। यहां समझेंगे टोराइड के इनसाइड सिर्फ फील्ड होता है, आउटसाइड फील्ड नहीं होता है। अब आप खुद देख लीजिए, आपके घर में मैग्नेट होगा, छोटा सा एग्जांपल, एक मैग्नेट होगा या मोटर होगा छोटा सा, आप मोटर में जो चुंबक होगा उसके अंदर मोटर कॉइल होगा, ठीक है, तो चुंबक के बाहर कोई फील्ड नहीं होता है। आप मैग्नेट बाहर निकालेगा तो उसमें मैग्नेट सटेगा, आयरन सटेगा, लेकिन उसके अंदर सटेगा। बाहर जब उसको पैक कर देंगे तो बाहर में मैग्नेट का कोई फील्ड नहीं होता है। तो वही नॉन जीरो कब होगा, इनसाइड में नॉन जीरो होगा, आउटसाइड में हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये याद रखना है। फिर बी नंबर में, वी नो दैट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोराइड TOROID इज B बराबर μ0 NI। μ0 का मान क्या होता है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n कितना आ गया अपना, n आ गया आपका 35 गुना 10 का पावर 4 बटा 51 पाई, 35 गुना 10 का पावर 4 बटा 51 पाई इंटू मीटर। और I कितना है, तो 11 एम्पियर। अब देखिए क्या क्या कट रहा है अपना, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कुछ करता है क्या,
35 गुने 4, 35 गुना 4, 35 गुना 70 दूना 140 गुना 11 और -7 में 4 चला गया तो 10 का पावर -3 बटा 51। टोटल इसका यूनिट हो जाएगा सब कट के टेस्ला। इसका यूनिट लिख ही देते हैं हम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। इसका होता है टेस्ला पर एम्पियर पर इंटू मीटर। तो इस एम्पियर से ये एम्पियर कट गया, इस मीटर से कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इस मीटर से ये मीटर कट गया तो टोटल बच गया टेस्ला। अब जो है सो थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 140 को 51 से भागा दे दीजिए। 140 को 140 में 51 से तो 5 दूनी 10, 2 बार में 102, क्या बच जाएगा 8 38, दशमलव दे दिया तो 380। 7 पचे 35, कितना बच गया 3, 8 में 1 चला गया तो 7 में 5 गया तो 2, 23, 0 मतलब 4 बार में तो 2.74 गुना 11 गुना 10 का पावर -3 टेस्ला। गुना कर दीजिए 2.74 को 11 से, 2.74 और 2.74 तो 4, 1, 7 दूना 1, 10 का 0 हाथ में 1, 2 1 3 तो 30.14 गुने 10 का पावर -3 टेस्ला। इसी को हम लोग हटा देते हैं इसको। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे 3.014 गुना 10 करेंगे तो यही 10 का पावर -2 टेस्ला। यही आपका बी का आंसर हो गया। और बहुत सिंपल कैलकुलेशन, इतना आसान कि इसको आप टोराइड के फार्मूला पे बनाएं या सोलेनोइड का फार्मूला पे बनाएं, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड B बराबर μ0 Ni होता है। आप इस चीज़ को पिछले वीडियो से भी समझ सकते हैं क्योंकि सोलेनोइड में हमने इसी पे इसको बनाया। μ0 भी दिया हुआ था, n दिया I, कैलकुलेशन कर देना है, नॉर्मल जोड़ घटाव का आंसर आ जाना है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन था इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोराइड। टोराइड के एम्प्टी स्पेस में, टोराइड के एम्प्टी सराउंडेड बाय, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोराइड। टोराइड के चारों ओर जो खाली स्थान होगा वहां फील्ड क्या होगा? तो ऑब्वियसली हमने बताया कि आउटर साइड में 0 होता है, तो टोराइड के बाहर जो खाली स्थान होगा तो वहां भी 0 होगा। तो इसका आंसर क्या लिख दे? कॉपी कर लेते हैं इसको। ये अपना दूसरा का आंसर हो गया। पहला तो 0, बी का आंसर आ गया इतना, और अंतिम में सी का आंसर ड्यू टू रीजन ऑफ ए ड्यू टू रीजन ए in the empty space surrounded by the toroid is 0। फाइनली एक बार आपको हम फिर से बता दें, ये क्वेश्चन इतना आसान है
कि आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा है, बल्कि बिल्कुल लंबा नहीं है। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है तो आपको रेडियस निकाल लेना है, एवरेज दोनों का जो आ गया। कैरेंट दिया हुआ है, टन्स दिया हुआ है, तो छोटा n निकाल देना था। छोटा n हम लोग निकाल दिए, जो आ गया आपका इतना। अब 3 क्वेश्चन है, आउटसाइड क्या होगा, इनसाइड हो क्या होगा, और टोराइड के चारों ओर खाली स्थान में क्या होगा। तो पहला और तीसरा क्वेश्चन सेम है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तो 0 हो गया। और रहा बात दूसरा का कि इसका ये दूसरा का आंसर क्या होगा, तो उसको तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप पहले भी बना चुके हैं कि सोलेनॉइड में आप पहले भी बना चुके हैं B बराबर म्यू 0 NI पे। तो उसी पर हमने इसको रख दिया और ये आसानी से आंसर आ गया। उम्मीद है आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे। पर इसी पर एक और क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क, ताकि आप घर पे अपना इस तरह का प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए, R1 20 सेंटीमीटर, R2 25 सेंटीमीटर, करेंट I जो है सो 25 एम्पियर है, 25 एम्पियर। 25 एम्पियर। और N जो है, टन्स जो है सो 200 टन्स है। तो आपको क्या निकालना है, R1, R2, I और N मिल गया, तो आपको A, B, C तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं बताया ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का है, आप क्वेश्चन एनसीईआरटी में चेक भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल क्वेश्चन एनसीईआरटी में चेक कर लें, अवश्य मिल जाएगा। और इस पर जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ उसको भी आप बना लें। थैंक यू।